एक तरफ इस बात का इंतजार है कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले दिनों में अमेरिका और चीन के रिश्तों को क्या नया आकार देंगे, तो दूसरी तरफ चीन ने लैटिन अमेरिका में अपनी स्थिति को और मजबूत बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका के दक्षिण में चीन की मदद से एक नया विशाल बंदरगाह बनाया गया है, जिसके बाद संभावना जताई जा रही है कि ट्रेड रूट्स यानी समुद्र के रास्ते होने वाले व्यापार के रास्ते पूरी तरह से बदल सकते हैं और उत्तरी अमेरिका को पूरी तरह बाईपास किया जा सकता है। पेरू के समुद्र तट पर बने चाके बंदरगाह के उद्घाटन के मौके पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद मौजूद थे। जानकार कहते हैं कि अमेरिका सालों तक अपने पड़ोसियों और उनकी जरूरतों को नजरअंदाज करने का खामियाजा भुगत रहा है। मोनिका डी बोले वॉशिंगटन के पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में सीनियर फेलो हैं। वो कहती हैं, लैटिन अमेरिका को देखें तो अमेरिका लंबे वक्त से यहाँ से गायब रहा और चीन ने यहाँ इतनी तेजी से प्रवेश किया कि बीते एक दशक में चीजों की शक्ल ही बदल गई। अमेरिका का बैकयार्ड माना जाने वाला हिस्सा अब सीधे तौर पर चीन के साथ व्यापार कर रहा है। ये मुश्किल स्थिति है। चाके बंदरगाह के निर्माण की योजना में $3.5 अरब की लागत बताई गई है। इसका काम चीन की सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी कॉस्को शिपिंग ने किया है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के आधिकारिक अखबार द पीपल्स डेली ने इस बंदरगाह के बारे में लिखा है कि चीन और पेरू के बीच ऐसा सहयोग जिसमें दोनों पक्षों के लिए जीत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बंदरगाह के काम शुरू करने पर इसका फायदा केवल पेरू को ही मिलेगा। ये विशाल बंदरगाह जब पूरे तरीके से काम करना शुरू करेगा तो चिली, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील आने जाने वाला सामान यहाँ से होकर गुजरेगा। यहाँ से होते हुए ये सामान शंघाई और एशिया के दूसरे बंदरगाहों और वहाँ से अन्य बाजारों तक पहुँचाया जा सकेगा। इस बंदरगाह के इस्तेमाल से शिपिंग का वक्त भी 35 दिन से कम होकर 23 दिन तक हो जाएगा। वैसे चीन के इस कदम से अमेरिकी सेना चिंता में है। सेना के आला अधिकारियों का मानना है कि अगर चाके बंदरगाह पर बेहद बड़े जहाज रुक सकते हैं तो चीनी सेना के युद्धपोत भी यहाँ रुक सकते हैं। इस बारे में सबसे गंभीर चेतावनी जनरल लॉरा रिचर्डसन ने दी है। वो कुछ वक्त पहले अमेरिकी सेना की सदर्न कमांड की प्रमुख के पद से रिटायर हुई हैं, जो लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई इलाकों पर नजर रखती है। उनका कहना है कि ये जगह आने वाले वक्त में अलग अलग तरह से चीनी सेना के इस्तेमाल में आ सकती है और रणनीतिक तौर पर समुद्री मार्गों में अवरोध पैदा कर सकती है। ये चेतावनी अगर सही नहीं भी साबित होती है तो भी ये धारणा मजबूत हो रही है कि अमेरिका लैटिन अमेरिका में अपनी जमीन खो रहा है और चीन अपनी महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड परियोजना के साथ यहाँ अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा है। साल 2023 से चीन ने इस परियोजना में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए अथाह पैसा खर्च किया है और दुनिया भर में करीब 150 मुल्कों के साथ समझौते किए हैं। वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार के दौरान कहा था कि वो जीते तो चीन से होने वाले आयात पर 60% तक टैक्स लगाएंगे। वो चुनाव जीत चुके हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने अवैध आप्रवासियों का मुद्दा भी खूब उठाया था। अमेरिकी नेता लैटिन अमेरिका को लगातार अवैध आप्रवासन और अवैध नशीले पदार्थों के साथ जोड़कर देखते हैं। पूरी दुनिया की तरह लैटिन अमेरिका के मुल्क भी अब ट्रंप के कार्यकाल के शुरू होने और उनकी नीतियों पर नजरें बनाए हुए हैं।